अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिश हार्बर रेनोवेट और एक्सपैंड करने की इजाज़त दी गई है और काम शुरू हो चुका है। और यह है कुरंगी फिश हार्बर, जिसके ज़रिए $100 मिलियन सालाना का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। कितने हज़ार जॉब्स क्रिएट होंगी और पाकिस्तान की फ़िशिंग इंडस्ट्री, मैरिटाइम इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है, डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, रवां साल पाकिस्तान ने आम की एक्सपोर्ट से $100 मिलियन कमाने का टारगेट रखा है। अगर पाकिस्तान इसे अचीव करता है तो ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टारगेट होगा। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फिश हार्बर को एक्सपैंड करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए तमाम प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ये कुरंगी फिश हार्बर एक्सपैंड होने जा रहा है, जिसके अंदर इसके ऑक्शन हॉल जो हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। जैसे दुनिया भर में जो बड़े बड़े फिश हार्बर्स होते हैं उनके साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन, हाइजीन से भरपूर, एफिशिएंसी वाले ऑक्शन हॉल होंगे। वहाँ पर इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल जो हैं उन्हें मद्देनज़र रखा जाएगा। इससे होगा क्या कि ये फिश हार्बर $100 मिलियन हमारी इकोनॉमी में ऐड करेगा। और फिर इस हार्बर के अंदर एक फ्लोटिंग जेटी भी, यानी तैरती हुई जेटी बनाई जाएगी, जिसके ज़रिए समंदर के अंदर ही शिप्स से सामान उतारा जा सकेगा और फिर उनका टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा। सिर्फ कराची से फ़िश एक्सपोर्ट नहीं होती या सिर्फ ग्वादर से नहीं होती, फ़िश लाहौर से भी एक्सपोर्ट होती है। जी हाँ, ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी कि लाहौर जो है पाकिस्तान में पैदा होने वाली फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर यदि तुला रखता है। ऐसी मछलियाँ जो मीठे पानी की मछलियाँ हैं, जो दरियाओं में, झीलों में होती हैं, उसका हब लाहौर है। और लाहौर में जो मछली होती है वो 15 मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी होती है, जिसमें यूरोपियन है, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है। और आप तो जानते ही हैं कि मीठे पानी की मछली समुद्री मछली से कहीं ज़्यादा लजीज होती है। तो ये लाहौर का खासा भी है। लेकिन हमारे मसाइल ये हैं कि हमारी जहाँ मछली मंडियाँ बहुत पुरानी हैं, बोसीदा हैं, वहाँ पर हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से कभी हमें यूरोपीय यूनियन बैन लगाने की धमकी देता है, कभी मिडिल ईस्ट के ममालिक। अब पाकिस्तान के अंदर जो मछेरे हैं उनकी तादाद 3 लाख है, जो सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं दरियाओं के अंदर, डैमों में, झीलों में या समंदर के अंदर। और उन मछलियों को आके जो लोग बेचते हैं या उनकी जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर 4 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। मजमूई तौर पर 7 लाख लोगों का रोज़गार डायरेक्टली फ़िशरीज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता है। फ़िशरीज़ का सेक्टर हमारी जीडीपी के अंदर सिर्फ 0.3% हिस्सा रखता है। और अगर देखें कि जो लोग काम करने की उम्र में हैं, सिर्फ 1% लोगों को इसने रोज़गार दिया हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर जो फ़िश प्रोड्यूस होती है, खा वो झींगा हो, वा क्रैब हो या मछली हो, वो हम कुछ $400 मिलियन की हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। पोटेंशियल कितना है? $4 बिलियन का। हम बार बार बताते हैं, हुकाम की सब तवज्जो अब्जूल करवाते हैं कि 1046 किलोमीटर का हमारा साहिल समंदर है। फिर मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े डैम्स हैं, जो बैराजेस हैं, जो दरिया हैं, जो कुदरती आबशारें हैं, वहाँ पर मछली होती है। अब ट्राउट मछली एक ऐसी मछली है जो प्रीमियम क्वालिटी की मछली है और इसकी डिमांड इतनी है मिडिल ईस्ट के अंदर कि अगर हमारे नदर एरिया के सारे लोग भी इस काम पे लग जाएं तो हम दुनिया की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हालात क्या हैं कि हमारे जब सैलाब आते हैं, हमारे वो फ़िश फार्म्स तबाह होते हैं और उनके बाद वो कई साल रिपेयर नहीं होते। अगर हम उन्हें ऐसी जगहों पे बनाएं जहाँ पर सैलाबों की वजह से असर ना हो और बाकी मामलात भी ठीक हों, यकीन कीजिए ट्राउट मछली ही कई $100 मिलियन का ज़र मुबादला देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कम से कम 10-15 साल के लिए आए। जो हुकूमत आए अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करें, लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि वो ईमानदार और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए आए। फिर क्या होगा? जो पॉलिसीज़ वो देगी उस पर इम्प्लीमेंट करेगी। अगर इम्प्लीमेंटेशन कर लेती है और वो कामयाब रहते हैं तो अगली बारी वो लेगी, और अगर वो नाकाम रहती है तो अवाम उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे।
ये नेचुरल प्रोसेस है डेमोक्रेसी के अंदर, क्लेंजिंग का, और इसी के जरिए दुनिया की तमाम डेमोक्रेसी ने तरक्की पाई है। जिस तरह की लूली लंगड़ी हाइब्रिड डेमोक्रेसी हमारे पास है, इससे दुनिया का कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं पा सका। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। रवां साल पाकिस्तान से आम की एक्सपोर्ट का टारगेट $100 मिलियन रखा गया है। ये पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड होगा अगर अचीव कर लिया जाता है तो। 1,25,000 टन हम लोग आम एक्सपोर्ट करेंगे, जो पिछले साल से 25,000 टन इजाफी है। अब पाकिस्तान में औसतन 18 लाख टन आम पैदा होता है, उसमें से ये 1,25,000 टन सिर्फ 7% बनता है, 10% भी नहीं बनता। तो जो लोग कहते हैं जी कि आम चूँकि एक्सपोर्ट यहाँ से हो जाता है इस वजह से आम महंगा यहाँ पर होता है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। 7% एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। को 20-25% एक्सपोर्ट हो तो आप कह सकते हैं नहीं पाकिस्तानी मंडी में शॉर्टेज हो गई है। और पाकिस्तान से जो आम एक्सपोर्ट होता है वो इंतहाई प्रीमियम बेस्ट क्वालिटी का होता है, और उसकी जो कीमत इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है, हम पाकिस्तानियों की 99% आबादी वो कीमत अफोर्ड ही नहीं करते। हमारी करेंसी वो कीमत देने के काबिल ही नहीं है। आप और मैं 1000, 1500, 2000 रुपये किलो वाला आम खरीद सकते हैं, जो हमारे यूरोप में रहने वाले दोस्त खरीदते हैं, हरगिज़ नहीं। फिर भी हम जो 300 रुपये किलो वाला, 350 रुपये किलो वाला आम लेते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, बड़े साइज़ का होता है, बड़ा बेहतरीन होता है। तो अब पाकिस्तान से अगर आमों की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। अगर बात करें पाकिस्तान में आम की वैरायटीज़ की, तो 200 अक़साम की वैरायटीज़ पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं। 20 से 30 ऐसी हैं जो कमर्शियल हैं, बाकी लोगों ने शौकिया लगाई हैं। फिर सबसे ज़्यादा आम पंजाब के सूबे में होता है, 70% आम यहाँ प्रोड्यूस होता है, 29% आम सूबा सिंध में प्रोड्यूस होता है, और 1% खैबर पख्तूनख्वा में भी होता है। जी हाँ, अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 सद्दा मर्दान के इलाकों में बेहतरीन क्वालिटी का आम प्रोड्यूस होता है। स्पेशली अनवर रटोल की किस्म जो है वो बड़ी कामयाब रही है मर्दान के इलाके में। जब पूरे पाकिस्तान के अंदर अनवर रटोल ख़त्म हो जाता है तो मर्दान का अनवर रटोल आना शुरू हो जाता है। वहाँ पर दरिया सिंध के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे पैचेस हैं जहाँ की मट्टी, जहाँ की ज़मीन आम की पैदावार के लिए बेहतरीन है। अब पाकिस्तान करने क्या जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट्स की बजाय नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स को टारगेट करेंगे, मतलब ऐसी मंडियाँ जहाँ पर हम रवायती तौर पर आम नहीं फ़रोख्त करते। रवायती मंडियाँ हैं मसलन मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो रवायती मंडियाँ हैं। अफ़गानिस्तान रवायती मंडी है, ईरान रवायती मंडी है। जो गैर रवायती मंडी हैं जैसे तुर्की है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, जॉर्डन है, ये वो मंडियाँ जहाँ पर हम रूटीन में आम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आम का ज़्यादा रेट मिलता है। जापान में हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तानी 12 लाख रुपए किलो भी आम फ़रोख्त हुआ है, लेकिन वो आम बहुत आला क्वालिटी का है और वो बहुत अलग नीश का है। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर आम के किस कदर शदीद लवर्स हैं। 1 किलो अगर आपको 10, 11, 12 लाख रुपए में फ़रोख्त करने का मौका मिल रहा है तो सोचिए वो मंडी कैसी होगी। तो दुनिया के अंदर बहुत कुछ है, हमने देखना है कि हम कौन सा पोटेंशियल कहाँ टैप कर सकते हैं और उस पोटेंशियल के ज़रिए अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं, मुल्क में गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं, और ये कशकोल कल्चर जो है इसे किस तरीके से ख़त्म करके अपने आप को दुनिया में खुददार मुल्क के तौर पर मनवा सकते हैं। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।